अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी शुरू करते हैं ना करदा गुनाह की सज़ा। दादा ज़मींदार थे, उन्होंने मेरे वालिद को बहुत आला तालीम दिलवाई और वो मुकाबले के इम्तिहान में पोजीशन लेकर एक आला सरकारी ओहदे पर फ़ाइज़ हुए। बहुत इनका असर और रसूख था, मगर ये असर और रसूख मुसीबत पड़ने पर इनके काम ना आया। जिस रोज़ मेरे भाई की शादी थी, उसी दिन से इस किस्से ने जन्म लिया। वालिद के एक दूर के कज़न भी इस शादी पर मदऊ थे। वो अपनी फैमिली के साथ आए थे। इनका एक बेटा जो 22 बरस का था, निहायत खूबसूरत था। इसका नाम आफ़ताब था। इसकी शोहरत अच्छी ना थी। जब इसका रिश्ता मेरे लिए आया, तो वालिद साहब ने इनकार कर दिया। बरादरी के कुछ लोग अब्बू से दरख्वास्त करने आए कि ये रिश्ता मंजूर कर लें। वालिद ने अम्मी से कहा, ज़ारा से पूछ लो, अगर वो हाँ कह दे तो गौर कर लेंगे। लेकिन मैंने भी इनकार कर दिया। कानों में इसके ओबाश मिजाजी के किस्से पहुंच चुके थे। मेरे लिए इसमें कोई कशिश ना थी। एक रोज़ इसने मुझे फ़ोन किया और शादी की दरख्वास्त बराह रास्त की, तो मैंने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे साथ उम्र भर का सफ़र मंजूर नहीं है। अब और ज़्यादा मजबूर मत करना, मर जाऊंगी मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी। एक रोज़ जब अब्बू और भाई घर पर ना थे, वो हमारे घर आ गया। अम्मी किचन में मसरूफ़ थीं, वो सीधा मेरे कमरे में आया और शादी के लिए मिन्नतें करने लगा। मैं पत्थर की तरह साख्त इसकी बातें सुनती रही। मेरे लिए इसकी कोई बात काबिल गौर न थी, लेकिन जाते-जाते इसने जो धमकी दी वो खौफज़दा कर देने वाली थी। इसने कहा, दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे मकसद के हसूल से नहीं हटा सकती। मैं तुम्हें हर सूरत हासिल करके रहूँगा। अम्मी को किचन में पता न चला कि वो कब आया और कब चला गया। इसके जाने के बाद मेरे ज़हन में इसके धमकी आमेज़ अल्फाज गर्दिश करने लगे, मगर जो वक्त गुजर रहा था, मेरी घुटन बढ़ती जा रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। शायद आफताब की धमकी का नफसियाती असर था कि मैं इसकी धमकी आमेज़ अल्फाज अब्बू को बताए बगैर न रह सकी। उन्होंने तहम्मुल से बात सुनी और फिर आफताब के वालिद को फ़ोन किया। जाने इनसे क्या बात की कि आफताब के फ़ोन आने ही बंद हो गए थे। इसके फ़ोन हद दर्जा डिस्टर्ब कर रहे थे और पढ़ाई ना हो पाती थी। मैंने सुख का सांस लिया। इन्हीं दिनों जबकि इम्तिहान सर पर थे, चचा के बेटे की शादी का बुलावा आ गया। सब शादी पर जा रहे थे और मैं तजबीज़ में थी कि क्या करूं, इम्तिहान की तैयारी करूं या शादी अटेंड करूं। आखिरकार ये फैसला किया गया कि घर पर रहकर इम्तिहान की तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी है। सभी घर वाले चले गए और मैं अकेली रह गई। एक दिन बाद ही चचा मुझे लेने आ गए। तब आफियत इसी में जानी कि चली जाऊं, क्योंकि घर में तन्हा रहना भी दुश्वार लगा। चचाजाद भाई की शादी के तीसरे रोज मैंने वालिद से कहा कि मुझे वापस घर ले चलें, पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। अबू ने गाड़ी अम्मी और बहनों को वापस लाने के लिए भाई के पास छोड़ दी थी और मुझे लेकर बस अड्डे पर आ गए। अभी वो और भाई आपस में बात कर रहे थे कि एक जीप और गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। इसमें से असला बरादार लोग उतरे और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर गाड़ी में डाल दिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों पर भी असला तान लिया। ये सब कुछ आनन फानन कुछ इस तरह से हुआ जैसे कि किसी फिल्म का सीन हो। अब्बू पर क्या गुजरी, भाई को मैंने गाड़ी के पीछे भागते देखा, लेकिन इनके पास असला ना था। वो खाली हाथ थे। ज़्यादा देर हवास बहाल ना रख सकी और बेहोश हो गई। न जाने कब तक और किन रस्तों पर गाड़ी चलती रही। बिलाखिर एक झटके से रुकी तो मेरे हवास जागे। अभी तक समझ ना पाई थी कि किसने और किस वजह से ये दुश्मनी की है। अचानक आफताब सामने आ गया। इसको देखते ही मैं हिस्ट्रियाई अंदाज में चीखने लगी। इस पर मेरे आंसुओं का कोई असर ना हुआ। उसने कहा, रोना बंद कर दो और बेखौफ हो जाओ। तुम यहाँ महफूज हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर इस कमरे की दहलीज भी पार नहीं करूंगा, मगर तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। मुझे तो इससे और ज्यादा नफरत हो गई। जमीन पर ढहते बाप और बेबस भाई के चेहरे मेरी आंखों के सामने थे। मैंने कहा, आफताब, मर जाऊंगी, तुम जैसे शख्स से शादी नहीं करूंगी। जिस कमरे में मुझे रखा गया वहां हर तरह की सहूलत मौजूद थी, मगर मेरे लिए यह मुकाम दोजख जैसा था। अंदाजा नहीं हुआ कि कितने रोज और शब गुजर गए। हर वक्त अल्लाह से दुआ करती कि मुझे इस जिंदान से निकाल दे। आफताब रोजाना कमरे की दहलीज पर खड़ा होकर मुझसे निकाह का तकाजा करता।
मगर कमरे के अंदर कदम न रखता था। हर बार इनकार करती जब वो चला जाता, शुक्र करती कि महफूज हूँ। ताहम घर वालों की परेशानी का ख्याल मुझे सख्त परेशान कर देता था। एक रोज बूढ़ी मुलाजमा ने मुझे बताया कि मैंने सुना है कि तुम्हारे वालिद की तबीयत नासाज है। तमाम दिन मसल्ले पर बैठ के अपने बाप की जिंदगी की दुआ की। शाम को आफताब आया तो कुछ बुझा बुझा सा था। एक ख्वामख्वाह की जिद ने उसे भी यहाँ ला फंसाया था। कहने लगा, जिस शख्स के पास हम रह रहे हैं वो ठीक आदमी नहीं है। तुम जिद छोड़ो और हम कोर्ट जाके निकाह कर लेते हैं। इस तरह हम घर जा सकेंगे। मैं अपने किए पर नादिम हूँ। मुझसे बड़ी गलती हुई, तुम्हें इस तरह उठाकर नहीं लाना चाहिए था। इसी दोस्त ने मुझे उकसाया और मैं इसके उकसाए में आ गया। अब इसके तेवर सही नहीं लगते। ये तुम्हारा दोस्त है तो तुम जैसा ही होगा। मुझे बहुत नदामत है। अब मसले की नज़ाकत को समझो। तुम्हारे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुमसे निकाह किए बगैर वापस ले गया तो मेरी जान को खतरा है। कोर्ट में निकाह करके और मुझे स्ट्रेट के सामने मेरे हक में बयान देकर तुम मेरी जान बचा सकती हो। मैंने कहा कि अगर तुम्हें ऐसी ही मेरे वालिद से हमदर्दी है तो ऐसी गलत हरकत की ही क्यों। मैंने इसकी बात रद्द कर दी। अब्बू के पास भी वसाइल की कमी ना थी, वो बाजियाब करा लेते। लेकिन पता नहीं ये जालिम मुझे कहाँ ले आया था कि वो मुझ तक नहीं पहुंच सके थे। रात दिन इनका इंतजार रहता था। इसी रात औरत ने जो मेरे साथ कमरे में होती थी समझाया कि तुम आफताब की बात मान लो, वो बुरा नहीं है, तुमसे मोहब्बत करता है और हर सूरत शादी करना चाहता है। निकाह कर लोगी तो कम से कम इस कैद से तो रहाई पा लोगी, वरना तुम्हारी फिक्र की वजह से तुम्हारे बाप की जान चली जाएगी। वो बहुत बीमार है। इसी रात ख्वाब में मुझे अब्बू बीमार नजर आए तो मैंने फैसला किया कि आफताब की बात मान लेती हूँ। कम अज कम अब्बू को जिंदा तो देख सकूंगी। आफताब आया तो मैंने सख्त बेजारी के साथ इसको अपने फैसले से आगाह किया। इसने अपने कुछ दोस्त बुलवाए और निकाह हुआ। फिर वो मुझे लेकर इस अजनबी इलाके से निकला और शाम को हम शहर आ गए। इसने कहा, हम इस शहर में रुकते हैं और सुबह मैं वकील से बात करता हूँ ताकि कोर्ट में निकाह करके निकाह का सबूत हासिल कर लें। इसने मुझे इस रात एक दोस्त के घर में रखा जहाँ इसके बीवी बच्चे भी थे और खुद दूसरे किसी दोस्त के घर चला गया। इसने कहा कि अभी मुझे तुम्हारी और अपनी हिफाजत मतलूब है। आफताब का ये दोस्त मेरे भाई का हम शक्ल था। बेख्तियार मैंने उसे भाईजान पुकारा तो इसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो, क्या चाहती हो। अपने वालिद से बात करना चाहती हूँ। मैं इनको तसल्ली देना चाहती हूँ कि मैं खैरियत से हूँ। वो बीमार है और मुझे इतबार नहीं आ रहा कि आफताब मुझे इनसे मिलाएगा या नहीं। इसकी बीवी ने तसल्ली दी कि खातिर जमा रखो। और जब वो बाहर चला गया, दोस्त की बीवी ने मुझसे नंबर पूछकर फ़ोन मिला दिया। मेरी अम्मी से बात हो गई। आफताब कुछ इंतजामात के लिए गया हुआ था। वो रात मैंने जाग कर गुजारी थी। सुबह जब हम कोर्ट पहुंचे, वहां भाई पहले से मौजूद थे। आफताब हैरान और परेशान हो गया। बेशक हमारा निकाह मौलवी साहब ने जुबानी पढ़ा दिया था, मगर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। तभी कोई नहीं मान रहा था कि हमारा निकाह हुआ है। जब हम मजिस्ट्रेट के रूबरू हुए, मैंने बयान भाइयों के हक में दिया। आफताब धर लिया गया। इसने बरादरी के बड़ों को फ़ोन कराया तो वो वहां आ गए और मामले को मुसालहत से हल कराने की कोशिश की। आफताब के वालिद ने मेरे भाइयों की बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की। बरादरी के दबाव से भाइयों ने सुलह तो कर ली, मगर आफताब को रिहाई दिलवाकर भाई मुझे अपने साथ घर ले आए। मैं खुश थी कि जैसी गई थी इसी तरह महफूज वापस आ गई थी। अगले ही लम्हे ये खुशी ख्वाब में मिल गई जब पता चला कि अब्बू फोत हो गए हैं। इस खबर ने निढाल कर दिया। मैं बिस्तर पर डे गई। इस हालत में भी रिश्तेदारों की बातें मेरे कानों तक पहुंचने लगी कि ये लड़की अपने वालिद और भाइयों की आंखों में धूल झोंक कर घर से भाग गई थी। अब न जाने किस हाल में वापस आ गई है। मैं किसी को यकीन ना दिला सकी कि मैं बासमत वापस आई हूँ और मेरे दुश्मन ने मुझसे वो दुश्मनी ना की जो अक्सर कर जाते हैं। इस माशरे के लोग किसी दूसरे की बहन बेटी के मामले में पत्थर के हो जाते हैं। मैं कई रोज घर से गायब रही थी और ये बात मेरी जिंदगी के बराक दामन पर ऐसा दब्बा साबित हुई कि जिसे मेरे आंसू ना धो सके। मेरे भाई भी मेरे गम में बहुत बदल गए थे। रफ्ता रफ्ता सब बहनों की शादियां हो गईं, मगर मेरा रिश्ता कहीं ना हो सका।
مجھے نہ کرتا گناہوں کی ایسی سزا ملی کہ میں آج تک تنہا ہوں، جبکہ بھائی بہن سب اپنے گھروں میں آباد اور خوش ہیں۔ ایک ماں تھی وہ بھی نہ رہی۔ بعد میں رشتہ داروں نے کوشش کی کہ آفتاب سے باقاعدہ میری شادی ہو جائے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ نہیں جانتی کہ میری زندگی اجاڑنے والے نے کیوں انکار کیا۔ تو دوستوں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ایسی ہے اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔